बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर के डेटा से जो कि गए हैं महाबुलिश। डीआईएस गए हैं मिक्स टू बुलिश, एफआईज गए हैं मिक्स टू बियरिश और प्रोज भी गए हैं मिक्स टू महाबियरिश। तो चलिए ये था आज का बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। आज के डेटा को और ओवरऑल डेटा को हम देखेंगे सेग्रीगेट करके इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। जो आज की बाइंग सेलिंग है वो दिखेगी हमें इस कॉलम में, एक दिन पहले की ओवरऑल टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में, और वो आज के बाय सेल में जब एडजस्ट हो जाएगी तो टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है कल तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी में मिक्स है, नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। तो स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से, रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोस। सो 1000 लॉट्स की बाइंग हुई है रिटेलर्स के द्वारा, 40,000 लॉट उनके ओवरऑल अभी शॉर्ट हैं। डीआईएस को देखें तो 2300 लॉट की सेलिंग उनकी भी आई है, 68,000 लॉट उनके ओवरऑल शॉर्ट में है, 6200 लॉट की सेलिंग आई है एफआईज की, 1,51,000 लॉट उनके अब लॉन्ग रह गए हैं, 7600 लॉट की बाइंग आई है प्रोज की, 43,000 लॉट के करीब उनके ओवरऑल शॉर्ट्स हैं। इंडेक्स कॉल का डेटा देखिए रिटेलर का काफ़ी अच्छा बाय आया है, 2,39,000 लॉट्स का, और 2,44,000 लॉट उनके अब ओवरऑल सेल में हो चुके हैं। एफआईज को देखें और प्रोज को दोनों ही कॉल्स में सेलिंग करके गए हैं। एफआईज की सेलिंग आई 88,000 लॉट्स की, उनके नेट लॉन्ग अब घट के रह गए 4,32,000 लॉट्स। प्रोज की नेट सेलिंग बढ़कर के 1,50,000 की सेल के बाद हो गई है 1,90,000 लॉट्स। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो जो हमारे बब्बर शेयर हैं उन्होंने कह ढा रखा है, कंटिन्यू है, और 2,32,000 लॉट उन्होंने पुट आज और बेच दी है। सो 12,40,000 के रिकॉर्ड लेवल पे वो पहुंच गए नेट सेल में। और इंडेक्स पुट में सेलिंग हुई है डीआईएस के द्वारा 10,000 लॉट की, और 6,05,000 लॉट उनके अभी भी लॉन्ग है, 61,000 लॉट एफआईज के सेल आया है, 5,44,000 लॉट उनके भी लॉन्ग है अभी भी। प्रोज ने पूरा जिसे कहते हैं वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। कल तक 2,12,000 नेट सेल में थे और आज 3,03,000 लॉट की बाइंग करके अब वो 91,000 लॉट प्लस में आ गए हैं। स्टॉक फ्यूचर को देखें तो वहाँ से भी ख़राब खबर आ रही है, क्योंकि एफआईज की वंस अगेन सेलिंग आई है 46,000 लॉट्स के आसपास, और उनके लॉन्ग्स घट के रह गए 4,14,000 लॉट्स। रिटेलर को देखें तो स्टॉक फ्यूचर में तो थोड़ी सेलिंग ज़रूर है, लेकिन देखिए स्टॉक कॉल्स में कितनी ज़बरदस्त बाइंग करी है, और स्टॉक पुट में भी सेल करके गए हैं, यानी मोस्टली ब्रॉडली जो है रिटेलर थोड़ा सा बुलिश गए हैं। अब डीआईएस और एफआईज दोनों इंस्टीट्यूशन कैश में आज बाई करके गए हैं, लगभग 2,000 करोड़ के आसपास टोटल करें तो, और प्रोज और हमारे रिटेलर जो हैं वो सेल करके गए हैं कैश में। अब आज का डेटा ऑप्शन चेंज देखें उससे पहले कल के डेटा का रिव्यू कर लेते हैं दोस्तों। जो व्यू था हमारा कि बाज़ार जो है वो थोड़ा सा उसके अंदर मंदी के जो चांसेस हैं वो है, और स्ट्रेटेजी जो हमने रखी हुई है कि जब तक 25,200 के ऊपर बाज़ार नहीं आता तब तक कोई भी F&O की पोजीशन जो है वो नई पोजीशन जो है एटलीस्ट पोजिशनल बेसिस पे कैरी नहीं करनी है, और जो भी करना है इंट्राडे करना है विद स्टॉप लॉस, और कोई भी अगर ऑलरेडी पोजीशन है तो उसको एग्जिट करने की कोशिश करनी है, यानी कोई भी आए अपॉर्चुनिटी आपका रेट के आसपास आए तो निकलने का वहाँ पे सोचना है। तो आई होप वो स्ट्रेटेजी आप लोग को बेनिफिट दे रही होगी, आप काफ़ी लाइट होंगे अपनी पोजीशंस में। और आज का डेटा देखते हैं क्या निकल करके आ रहा है। 24,918 पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है, और देखिए यहाँ पे कितनी शानदार कॉल राइटिंग आई है, यानी 24,900 के ऊपर कोई भी बुलिश कैंडल अगर बनेगी 24,900 के ऊपर तो हर लेवल पे रेजिस्टेंस है, हर लेवल पे, और इसको तोड़ सकता है कौन, सिर्फ और सिर्फ कोई बहुत मेजर न्यूज़ आ जाए। और देखिए बिल्कुल ठीक वहीं तक अगर आप देखोगे सबसे बड़ी जो रेजिस्टेंस बनी हुई है अभी वो फ़िलहाल 25,200 ही है, और हर लेवल पे रेजिस्टेंस, और इतना आसान नहीं होने वाला कि तोड़ दे, अनलेस कि कोई वर्ल्ड मार्केट से बड़ी अच्छी खबर आ जाए या कुछ ट्रेंड चेंज होता हुआ दिख जाए, कोई न्यूज़ आ जाए, जो अभी फ़िलहाल अनलाइकली लग रहा है, क्योंकि अभी हम जब बात कर रहे हैं तो SGX निफ्टी पहले तो काफ़ी नीचे चला गया था, गिफ्ट निफ्टी 120 पॉइंट्स भी एक टाइम पे माइनस था, बट अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा तो वो रिकवर हो गया था काफ़ी हद तक
40-50 पॉइंट्स के आसपास ही डाउन था। हालांकि डाउ जोन्स 400-500 पॉइंट्स के बीच में माइनस में चल रहा है। हालांकि नैस्डैक ने अच्छी रिकवरी दिखाई है, ऑलमोस्ट रिकवर हो गया था पूरी तरीके से। तो अनलेस कि वहाँ पे कोई बड़ी रिकवरी आ जाए तब तक कुछ कहना जो है थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन ये रेजिस्टेंस ईजीली नहीं टूटने वाली, क्योंकि जो प्रोज कॉल राइटिंग करके गए और स्मार्ट मनी की जो कॉल राइटिंग है वो इतनी ईजीली नहीं टूटेगी। सो इट इज़ गोइंग टू गिव अ टफ टाइम। और अगर जाती भी है तो 50-50 पॉइंट के ही टारगेट वहाँ पे बनेंगे। एनीथिंग बिलो 24,900 इट्स अ शॉर्ट फॉर अस। पहला टारगेट 850 का है। 850 के नीचे सर्टेनली क्वांटिटी बढ़ा करके भी ट्रेड कर सकते हैं 800 के टारगेट के लिए। 800 के नीचे और क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, फिर वहाँ पे टारगेट हमें सीधा 700 तक का मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है, विच विल बी आर अल्टीमेट टारगेट। तो ये व्यू हमारा निफ्टी को लेकर के बन रहा है कि ऊपर तो 50-50 पॉइंट के टारगेट और बहुत कम क्वांटिटी में लॉन्ग का ट्रेड लेने की कोशिश करनी है। हालांकि ये चीज़ जरूर पॉसिबल है। कई बार क्या होता है कि बाज़ार वो यहाँ पे क्लोज हुआ और बड़ा गैप डाउन खोल दिया और उसके बाद थोड़ा जिगजैग करके फिर धीरे धीरे पूरा दिन जो है ऊपर की तरफ निकाल देते। तो वो अगर होता है तो प्राइस एक्शन विल कन्फर्म यू कि इस तरह की चीज़ जो है होती हुई दिख रही है। तो उस तरह के सेटअप के लिए भी हमें प्रिपेयर रहना है, लेकिन हम क्वांटिटी कम रखेंगे, चाहे हमारा कम प्रॉफिट हो कोई बात नहीं, लेकिन डेटा को जरूर रिस्पेक्ट करते हुए लेवल्स के साथ चलेंगे। 19 की हमारी एक्सपायरी है, जो उसमें कुछ इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं, जबकि इन द मनी कॉस्ट वहाँ पे बहुत ही कम है। आगे और चलते हैं, विच इज़ 26 सितंबर। और 26 सितंबर में क्या हमें दिखाई दे रहा है, वहाँ पे कुछ ज़्यादा खास नहीं है। वहाँ पे भी कुछ इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही है। चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी क्या कह रहा है, देखिए बैंक निफ्टी की माफ़ कीजिएगा आज की एक्सपायरी हो चुकी है, तो 18 की हम एक्सपायरी देखेंगे। 51010 पे मार्केट हुआ है क्लोज। कुछ इन द मनी कॉल्स यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अगर वो इन लोग की बाइंग है स्मार्ट मनी की, तो बाज़ार आपको 51,000 के ऊपर दिखाई देगा मॉर्निंग में और पॉजिटिव प्राइस एक्शन के साथ दिखेगा। तो हम भी वहाँ पे कम क्वांटिटी में लॉन्ग का ट्रेड लेंगे विद अ टारगेट ऑफ 51,200। रीज़न बड़ा सिंपल है कि देखिए यहाँ पे एकदम 51,100 पे डिप आता है टोटल में भी और चेंज इन वाई में भी, लेकिन उसके बाद यहाँ पे फिर पड़ गया। तो यानी यहाँ पे कंफर्ट ज़्यादा है राइटर्स का। तो 51,200 विल बी रेजिस्टेंस। इसके ऊपर फिर 100 पॉइंट का एक और टारगेट आएगा 51,300, ये भी एक छोटी रेजिस्टेंस है। फिर सीधा 51,500 का लेवल आएगा वहाँ पे। उसके बाद 51,800 पे जाके रेजिस्टेंस है। तो ये ओवरऑल रेजिस्टेंस लेवल्स हैं जिनको ध्यान में रख के हमें ट्रेड लेना है। और इन द मनी में पुट्स बहुत सारी दिख रही हैं, कम क्वांटिटी नहीं है यहाँ पे देखिए। सो काफ़ी पुट्स दिखाई दे रही हैं इन द मनी में। तो शॉर्ट का ट्रेड बड़ा क्लियर है। 51,000 के नीचे आप देखिए कुछ भी नहीं दिख रहा, बिल्कुल जिसे कहते हैं घनघोर सन्नाटा। और टारगेट इजीली 50,500 तक का आ सकता है इन दी इवेंट ऑफ अ पैनिक काइंड ऑफ अ डिप। उसके बाद 50,300 तक का भी टारगेट पॉसिबल है। आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं, विच इज़ 25 यानी मंथली एक्सपायरी। वहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ खास है नहीं। तो अब चलते हैं कहाँ, हम फिन निफ्टी की तरफ। फिन निफ्टी की 17 की एक्सपायरी है। 23,582 पे मार्केट हुआ है क्लोज। तो यहाँ पे तो तेज़ी का ट्रेड बनता है कम क्वांटिटी में 600 के ऊपर। क्वांटिटी बढ़ाएंगे अगर 700 के ऊपर निकला तो, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट है, बट एनीथिंग इज़ पॉसिबल अगर न्यूज़ फ्लो आ जाए पॉजिटिव। इन द मनी पुट्स काफ़ी सारी देखने को मिल रही हैं और 600 के नीचे सर्टेनली कोई बियरिश कैंडल बने, उसका लो ब्रेक हो, तो हम शॉर्ट का ट्रेड जरूर यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 500। और क्वांटिटी बढ़ाने का कंफर्ट बढ़ जाएगा 500 के नीचे। और मिड कैप निफ्टी भी देख लेते हैं। मिड कैप की एक्सपायरी है 16 और 13,137 पे हुआ है मार्केट क्लोज। और मिड कैप की पिटाई के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, आज भी हुई है, कल भी कंटिन्यू रह सकती है। और 13,100 के नीचे सर्टेनली बिल्कुल शॉर्ट का ट्रेड बनेगा। और 150 के ऊपर बुलिश कैंडल बनी तो वहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 200। और 200 के ऊपर निकले तभी थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ानी ठीक है, उसके पहले तो मिनिमल क्वांटिटी में ट्रेड लेना है। 100 के नीचे तो क्लियरली डाउनफॉल दिख रहा है। 13,000 तक का टारगेट आता हुआ बिल्कुल आराम से पॉसिबल है। चलिए चलते हैं अब हम
डिस्क्लेमर और रूल देख लेते हैं, उसके बाद करेंगे कंक्लूजन। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको मिस नहीं करना है। ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है, ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। प्लीज़ फ्री टेलीग्राम जो है हमारा उसे ज़रूर ज्वाइन करें। और हमारी वेबिनार में रह गए सिर्फ 2-3 दिन, इस संडे को ही वेबिनार है, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं या कर चुके हैं उनको मिलेगा लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स 2 मंथ्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। और मुद्दे की बात यह है कि इंडेक्स फ्यूचर्स में आज फिर आई है सेलिंग। 3800 लॉट फ्रेश शॉर्ट किए, ओवरऑल काफ़ी लॉन्ग है, लेकिन आज का डेटा जो है वो थोड़ा सा बियरिश गया है, बट बड़ी मिनिमल क्वांटिटी है, इसलिए इसको हम न्यूट्रल कैटेगरी में प्लेस करते हैं। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें, वो क्लियरली सिग्निफाई कर रहा है कि कहीं ना कहीं जो है वो गड़बड़ है। पर्टिकुलरली प्रोज की जो कॉल राइटिंग आ गई है काफ़ी डिसेंट, तो ये डेटा तो हमारे लिए नेगेटिव है ही। और मेजर नेगेटिव जो है वो हमें दिखाई दे रहा है इंडेक्स पुट के डेटा में। तो ये एटलीस्ट एक चीज़ तो सर्टेन कर रहा है कि बाज़ार की ओपनिंग अभी गिफ्ट निफ्टी को देखते हुए या तो ओपनिंग वीक होगी। अगर ओपनिंग वीक नहीं हुई, किसी कारणवश अगर हम गैप अप खुल भी जाते हैं, तो एक बार डिप ज़रूर आना चाहिए। इन एन आइडियल सिनेरियो एक बार बाज़ार नेगेटिव में ज़रूर दिखना चाहिए ओवरऑल डेटा को देखते हुए। और साथ में स्टॉक फ्यूचर्स के भी जो दिख पा रहे हैं हमें कि फ्रेश शॉर्ट्स ऐड किए हैं लगातार। दोस्तों मैं इस नंबर के ऊपर स्ट्रेस कर रहा हूँ, इस कैटेगरी के ऊपर स्ट्रेस कर रहा हूँ कि स्टॉक फ्यूचर्स के नंबर में जब तक हमें पॉजिटिव टर्न अराउंड नहीं दिखता, तब तक हमारे को एग्जिट योर लॉन्ग पोजीशंस ऑन एवरी राइज वाली स्ट्रेटेजी लेके चलनी है। पर्टिकुलरली जो आपके ट्रेड्स हैं, चाहे पोजिशनल ट्रेड है चाहे कोई सा भी, लेकिन वो ट्रेड अगर आपके F&O कैटेगरी में है या वेरी शॉर्ट टर्म की नेचर का कोई सी भी इंस्ट्रूमेंट का ट्रेड हो, तो वो इस एग्जिट ऑन एवरी राइज कि भैया आए किसी तरीके से निकले, जान छुड़ाओ वाली स्ट्रेटजी यहाँ पे होनी चाहिए। 25,200 के ऊपर या तो हम क्लोजिंग दें या यहाँ पे कोई बड़े नंबर्स के साथ हमें टर्न अराउंड दिखाई दे कि इनकी दोबारा से FIs की बाइंग यहाँ पे शुरू हो। ये 7 लाख के ऊपर नंबर चला गया था, वहाँ से ये आधे के आसपास आ गया, आधे से थोड़ा ऊपर है अभी। 3,50,000 अभी आ जाएगा तो फिर वहाँ पे बिल्कुल 50% पे पहुँच जाएगा। लेकिन फ़िलहाल तो ये बार बार इंडिकेशन आ रही है कि यहाँ पे बड़ी सेलिंग आ रही है, फ्रेश शॉर्ट्स लगातार ऐड हो रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा साइन नहीं है कहीं से भी। तो जो स्ट्रेटजी है, लेवल्स हैं, व्यू है दोस्तों, ओवरऑल कल के लिए बियरिश है। बट ये है कि आज जिस तरीके से हमने एक फॉल दिखाया, अगेन कमिंग बैक टू द सेम थिंग कि ऑपरेटर साहब हमारे सेम पेपर नेक्स्ट डे नहीं बनाते हैं, कुछ ना कुछ उसके अंदर ट्विस्ट वो ज़रूर डालते हैं। तो आज जो हुआ, अब कल भी क्या फ्री फॉल आएगा? आई डोंट थिंक सो। कुछ ना कुछ तो वो चेंज लेके आएंगे। क्या चेंज हो सकता है? हो सकता है आखिरी आधे घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर या 2 घंटे के अंदर अच्छी तेज़ी लेकर के आ जाएं, बिल्कुल पॉसिबल है। पहले गिरावट दिखा दे साइडवेज करके, लास्ट में रिकवरी दे दे, तो कल से पेपर थोड़ा सा चेंज हो गया। या सुबह ही थोड़ा सा जिगजैग दिखा दें, उसके बाद थोड़ा नीचे लेकर के चले जाएं और लास्ट में हल्की सी रिकवरी दिखा दें। मतलब कुछ ना कुछ ट्विस्ट होगा टेल के अंदर। तो वो मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इसी चीज़ की है कि शुरुआत में थोड़ी गिरावट के बाद साइडवेज चला जाए और बाद में एक रिकवरी आ जाए शायद। तो बट उस रिकवरी के लिए बहुत ज़्यादा होपफुल होकर के मैं नहीं बैठूंगा, क्योंकि अभी सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब है। हो सकता है फॉल कंटिन्यू भी रह जाए, यू नेवर नो। तो लेवल जब तक कंफर्म ना करे, किसी सपोर्ट से कोई अच्छा डिसेंट बाउंस ना दिखे, अच्छा किसी भी बाउंस पे अगर हमें बाइंग करनी है, कम से कम 15 मिनट की कैंडल का वेट करना है। ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है। ये ना हो कि हम कोई छोटी मोटी कैंडल के ऊपर ही कंफर्मेशन मान के बैठ जाएं और फंस जाएं वहाँ पे, क्योंकि जब इतनी आंधी अपोजिट आ रही हो तो किसी अगर खंबे का सहारा ले रहे हो तो वो खंबा मजबूत भी होना चाहिए। तो इसलिए उसके लिए कम से कम 15 मिनट की एक बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक का वेट करना मेरे हिसाब से एक समझदारी वाली बात होगी। बाकी आप लोग अपने प्राइस एक्शन के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।